उस कार्य की तरफ मैंने कदम बढ़ाया है जिसका अभी जिक्र किया हमारे युवा संगठन के सचिव साहब ने कि महाराज जी वहाँ एक अनाथ आश्रम और वृद्ध आश्रम की व्यवस्था में लगे हैं, जिनमें उन बेड रेस्ट लोगों की सेवा हो जिनको सरकारी अस्पताल अपने अस्पताल में रख के राजी नहीं है, जिनके पास इतना धन नहीं है कि वो अच्छे अस्पतालों में अपने किसी भी बेड रेस्ट पीपल को रख सके, और उनके घर में भी इतनी सुविधा नहीं है कि वो वहाँ भी उसकी उचित व्यवस्था बना करके उसकी सेवा शुश्रूषा कर सके। तो ऐसे लोगों के लिए हमें आगे आकर के ये कार्य कुछ करना चाहिए, ये प्रचारित प्रसारित कर सके कि भाई कोई अगर ऐसा वाकई में जेन्युइन बेड रेस्ट पीपल है जिसको वाकई में सेवा की जरूरत है तो वो हमारे पास आए और हमसे सेवा ले। हमारे पास इतने बेड हैं कि बिल्कुल बेड रेस्ट पीपल को जिनका कोई कुछ कर नहीं पा रहा है या उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, दिक्कत है, ऐसी दिक्कत है जिससे आगे नौनिहालों का भविष्य खतरे में पड़ सकता है, तो ऐसी सेवा वहाँ जो है शुरू करें। और सनातन का ये कॉन्सेप्ट नहीं था बिल्कुल भी, पर आज की ज़रूरत है, समाज के लिए भी ज़रूरत है, क्योंकि आजकल बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके एक ही संतान है। अगर वो संतान पुत्र है फिर भी ठीक है, माता पिता दोनों साथ में रह सकते हैं, सेवा करने के लायक है तो सेवा कर सकता है। माता जी अगर शरीर पूरा कर गई तो भी पिताजी की सेवा कर सकता है, पिताजी शरीर पूरा कर गए तो भी माताजी की सेवा हो सकती है। पर वो संतान अगर पुत्री है तो जब तक माता पिता दोनों रहते हैं सशरीर, तब तक तो माता पिता दोनों की सेवा वहां हो सकती है। बेशक वो माता अगर बेड रेस्ट पे हो तो भी हो सकती है, पर अगर माता ने शरीर पूरा कर लिया तो फिर मैं समझता हूं कि सनातन समाज का कोई भी पिता पुत्री के घर में उस आनंद के साथ नहीं रह सकता जिस आनंद के साथ पुत्र के घर में रह सकता, नहीं रह सकता, चाहे कितनी भी व्यवस्था हो उसके। और अकेला भी नहीं रहना चाहिए, ऐसा मेरा चिंतन है। तो इनके लिए आज व्यवस्थाओं की जरूरत है कि नहीं? तो इस कार्य में मैं लगा हुआ हूं, और साथ ही वृद्धाश्रम देख करके कोई अगर वृद्ध घर से किसी भी प्रकार से रुष्ट होकर आ जाए या और किसी कारण से आ जाए तो मेरी यही अवमानना और धारणा रही है कि उनको जो है वापस उनके घर पहुंचाया जाए, उनसे काउंसलिंग की जाए, उनको समझाया जाए, उनके बच्चों से काउंसलिंग की जाए, उनको भी समझाया जाए। कई बार ऐसा भी देखा है कि बच्चे तो सही है पर बुजुर्ग जो है वो पिता है, उसका एटीट्यूड कुछ ऐसा होता है कि मैंने इनके लिए बहुत कुछ किया है तो अब वो मेरे साथ ऐसे ही ट्रीट करे जैसे कि मैं बाहर आ जाऊं। अब वो ट्रीटमेंट आज के समय में संभव नहीं है, तो वो हम उनको समझाते कि देखो आप हमारे पास आए हो, हमारी संस्था में रह रहे हो, हमारे पास जैसी व्यवस्था है उसमें आप रहने के लिए तैयार हो जाते हो, क्योंकि आपको और कुछ व्यवस्था समझ में नहीं आती है। घर से निकलने के बाद निकल तो आप जाते हो, फिर जब आप यहाँ आते हो तो हमारे पास अगर पतरे का शेड है तो उसमें जैसी व्यवस्था है आप रहना स्वीकार कर लेते हो। बोले क्या करना है, कितने दिन की जिंदगी, सोने के लिए एक बेड ही तो चाहिए, वो भी ना मिले तो नीचे जमीन पे भी बिस्तर लगाकर सो सकते हैं आराम से, बिल्कुल उसमें कोई लेकिन किंतु परंतु भी नहीं है।
और महात्मा जी के साथ रहना है, भजन करना है, भजनानंदी हो जाना है, महात्मा जी हमें बिल्कुल परमात्मा से जोड़ देंगे, तो कोई दिक्कत भी नहीं। भले ही अपने बर्तन खुद मांजने हो, अपने कपड़े खुद धोने हो, भले ही कमरा अपना खुद साफ करना हो, महात्मा जी सेवा के नाम से रोटियां सिकवा ले, कुछ भी सेवा के नाम से कार्य करवा ले। तो जब ये बात उनसे समझाई जाती है कि भाई आप अगर यही कार्य वहां करो और सेवा समझ करके करो, आप जैसे मुझे भगवाधारी देख करके ये सोचते हो कि ये परमात्मा से जुड़े हुए हैं और इनकी जो जगह है ये परमात्मिक ऊर्जा से भरी हुई है, यहाँ परमात्मा का वास हो गया है, ऐसे ही अगर आप ये सोच लो कि ये पूरा ब्रह्मांड परमात्मा का है और पूरे ब्रह्मांड में परमात्मा समाया हुआ है, हर जगह परमात्मिक ऊर्जा भरी हुई है, तो आपके घर पे भी है। आपके घर में जो भी सदस्य हैं वो भी परमात्मा के हैं, क्यों